अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/9/2020। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे तुम बाबा के बने, बाबा को पहचाना, वर्षे के हकदार बने। चलते चलते कोई भी बात में संशय मत लाना, क्योंकि माया से युद्ध है। तो माया तो यही कोशिश करती है ना कि मैं संशय लाऊं, उनके मन के अंदर संशय पैदा करूं। साहस में भी संशय लाती है। लेकिन बाबा कहते याद रखो बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय आ जाता है तो नुकसान हो जाता है, डिससर्विस हो जाती है। यहाँ तक संशय आता है जो लोग कहने लगते हैं कि अरे आप तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाता है। बाबा का हाथ छोड़ देते तो घर वाले हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, मित्र संबंधी है, आराम से हमको पूछते हैं, कहते हैं, सोचते हैं कि आप तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाता है, फिर क्या हो गया। तो आराम से बोल देते नहीं नहीं ये तो सब गपोड़े हैं, ये कुछ भी सच नहीं है। तो कितना डिससर्विस हो जाती है, ग्लानि हो जाती है।
उस आत्मा का कितना नुकसान हो जाता है, पद कम हो जाता है। इसीलिए बाबा पढ़ा रहे, टीचर में, सतगुरु में, कोई भी बात में हमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए, कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना, संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने के लिए, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य आधार क्या है? तो जवाब है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। माया इस साहस को ही तोड़ती है और क्या करती है? संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। मुरली का गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। भक्ति मार्ग में बूंद के प्यासे हैं और हम बच्चों को कौन मिल गया? सागर स्वयं मिल गया। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाबा की महिमा करते हो। क्या महिमा किया? तू प्यार का सागर है। हर बात में बाबा सागर है, हर गुणों में सागर है, भंडार है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को क्या कहेंगे? सच्चा ज्ञान तो बाबा ही देते, तो बाकी को कहेंगे अज्ञान। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का ही तो खेल है ना। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है, अनादि अविनाशी है। नई बनती अर्थात पुरानी को साफ सफाई करके बाबा पूरा नई बनाते हैं। सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल के नया बनाते। अच्छा, ऐसे भी नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वो बदल कर नई बन रही है। बाप ने समझाया है कि ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो कि अब हमको नए घर में जाना है। जैसे पुरानी दहली है, अब पुरानी दहली मिटनी है, उनके बदले अब नई बननी है। राजधानी तो वही है हमारी, तो बाबा कहते वो नई बन जाएगी। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक भी तो चाहिए ना। बाबा नई दुनिया बनाएंगे, लेकिन बाबा कहते उस पवित्र दुनिया में रहने के लिए बच्चों को पहले लायक तो बनना पड़ेगा। क्योंकि नई दुनिया में कौन होते हैं? सर्वगुण संपन्न, सुलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो तुम बच्चों की ये एम एंड ऑब्जेक्ट है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना, लक्ष्य रहता है। पढ़ने वाले जानते हैं कि मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एडवोकेट बनूंगा, जो भी उनको बनना है। यहाँ तुम जानते हो कि हम क्यों पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है। वो है मनुष्य से देवता बनना। तो देखो हम कहाँ तक देवता बन चुके। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट के बगैर तो कोई बैठ ही नहीं सकता ना।
लक्ष्य लेके ही पढ़ना होता है। परंतु ये वंडरफुल ऐसी पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए भी, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई छोड़ देते। ये वंडरफुल है बाबा की दुनिया संगम की। बाबा का बनते हैं, पढ़ते हैं, फिर बाबा कहते माया ऐसी आ जाती है, बाबा को छोड़ देते, पढ़ाई को छोड़ देते, समझते कि ये रॉन्ग पढ़ाई है। इतना संशय आ जाता है कोई बात में, जो सीधा उनको संकल्प क्या आता है कि ये पढ़ाई रॉन्ग है, ये ज्ञान गलत है, ये एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यहां तक संकल्प आ जाता है, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा भी अगर किसके पास नहीं होता है तो नहीं पढ़ते हैं, या हिम्मत नहीं होती है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। देखो बाबा ने कितना अच्छा मिसाल दिया। जिस्मानी पढ़ाई मान लो नहीं पढ़ सकते, या तो बुद्धि डल है, या तो हिम्मत नहीं है, या तो पैसे नहीं है, तो पढ़ाई छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब जो पढ़ रहे हैं बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वो पढ़ाई गलत है वो तो नहीं बोली जाएगी ना। हम नहीं पढ़ सकते लेकिन पढ़ाई को तो गलत नहीं बोल सकते। तो बाबा ये मिसाल दे रहे हैं तो वो समझो पढ़ाई छोड़ दिया, पर ये तो नहीं कहेंगे ना कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही गलत है, पढ़ाने वाला ही गलत है, रॉन्ग है। यहां तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है, गलती समझ लेते हैं, बाबा को भी पढ़ाई को भी। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते कि पढ़ाई रॉन्ग है, भगवान पढ़ाते ही नहीं है, ये बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती है। देखो क्या क्या विचार आते। सभी इसके अंदर अचल अडोल रहे, क्योंकि हर एक के पास परीक्षा आती है। ऐसे मत समझना कि हमारे पास नहीं आएगी, नहीं। माया का काम है निश्चय को हिलाना, वो नींव हिलाने की कोशिश करती है। फिर भले मनुष्यों के द्वारा या कोई भी बात निमित्त बन जाती है। इसलिए हम पक्के रहें, कितनी भी परीक्षा आवे, बाबा में निश्चय हमारा 1% भी कम न हो। कहते ये सब गपोड़े जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भगवान पढ़ाते बोलते ये सब गपोड़े हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते। अच्छा सब फिर पूछेंगे, पहले तो अच्छी तरह ज्ञान सुनाते हैं ना, फिर छोड़ दिया तो सब पूछेंगे, अरे तुम तो कहते थे कि हमको भगवान पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं, और हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो फिर क्या हुआ? सोचो कितनी डिससर्विस के निमित्त बन जाते, कितना बोझ चढ़ता है। यहां तक अगर मनुष्य हमको पूछे करे ये क्या हुआ, तो जवाब क्या देते? नहीं नहीं ये सब गपोड़े। कहते ये ऑब्जेक्ट तो हमको समझ में ही नहीं आती है, भला हम देवता कैसे बन सकते, लक्ष्मी नारायण के समान कैसे बन सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी अज्ञान काल में तो सुना नहीं, सोचा नहीं, कोई गुरु गुसाई ने तो बोला ही नहीं। तो ऐसे निश्चय में संशय आ जाता है। कई हैं जो फिर निश्चय से पढ़ते थे पर संशय में आकर के पढ़ाई को छोड़ दिया। आदि से लेकर के अगर देखें, आज बाबा को 84 बरस हो गए भारत भूमि पर आकर, कितने लाखों में होंगे ऐसे बाबा के बच्चे जो हार खा के चले गए। तो ये सिलसिला चलता रहता है, कई फिर वापिस भी आ जाते हैं। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे ये अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे, अरे ये बहुत अच्छा चलते थे, अगर
संशय नहीं आता, बराबर पढ़ते थे तो आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेते थे, ऐसा उनके लिए विचार आता है। बहुत पढ़ते रहते हैं, अरे बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते भी तो आधा छोड़ देते ना। दूसरे को पढ़कर दूसरे पढ़ करके बैरिस्टर बन जाते। अब आपने बैरिस्ट्री छोड़ दी, वहां भी आपको हिम्मत नहीं हुई, ढल बुद्धि होने के कारण, जो भी कारण से, लेकिन जो पढ़ते हैं वो तो बैरिस्टर बन ही जाते हैं। कोई पढ़ कर के पास होते तो कोई ना पास होते, ये रूल है, हार और जीत का खेल है ना, तो कोई तो नापास भी होते। अच्छा, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का ही साहस चाहिए। कितने प्रकार के साहस चाहिए पुरुषार्थ के अंदर, उसकी भी लिस्ट निकालो। बहुत साहस चाहिए हर पुरुषार्थ के लिए। उसमें बाबा कहते सबसे पहले निश्चय बुद्धि बाबा का बनने का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय और अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। ध्यान पे रखें। कई बार बाबा कहते, सुबह को कहते थे बाबा 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 और शाम को बदल गए। इतना माया अपने वश कर देती है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई ढल बुद्धि होते हैं ना, क्योंकि नंबरवार तो पास होते हैं। अखबार में भी लिस्ट निकलती है ना, ये भी ऐसा ही है। अच्छे जो मार्क्स लेते अखबार में उनके नाम भी आते हैं। आते तो बहुत है पढ़ने के लिए बाबा के पास भी। कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई ढल बुद्धि वाले भी हैं। हमें कैसा रहना है? अच्छी बुद्धि भी बाबा ही देता है। सद्बुद्धि बाबा देता है। बाबा की श्रीमत पर बराबर चलते रहेंगे, बाबा को बराबर याद करते रहेंगे, नियमों का पालन करते रहेंगे, बाबा हमारी बुद्धि को स्वच्छ बनाता है, पवित्र बनाता है और शार्प बुद्धि बना देता है। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ देते हैं। अच्छा, खुद तो छोड़ दिया, औरों का भी नुकसान कराते। फिर वो लोग क्या करते? दूसरों को भी भड़काते, तो ये और डबल बोझ चढ़ता है। इसीलिए फिर कहावत याद रखें मुरली का, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। तो वो ऊंच पद कभी पा नहीं सकते। निश्चय भी है, बाबा के बने तो निश्चय भी है, परंतु पूरा अगर पढ़ते नहीं तो थोड़ी पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा है ये भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का मैं परम पिता हूं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आए हैं। कोई को बहुत ही विघन पड़ते हैं तो फिर उनको संशय आ जाता है। बस कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी में निश्चय नहीं बैठता। अब देखो ये दूसरी बात है। टीचर पढ़ाती है जो, जहां जाते हैं तो उनमें भी संशय आ जाता है। तो बाबा कहेंगे हमको ब्राह्मणी में निश्चय नहीं बैठता। तो बाबा जवाब देते हैं, अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो तुमको तो पढ़ना चाहिए ना। वो किसकी पढ़ाई पढ़ाती? मुरली किसकी सुनाएंगे? बाबा की। तो बाबा को तो नहीं छोड़ना है। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं बस इनको पढ़ाई से ही छुड़वा देवे। लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना, क्योंकि ये पढ़ाई बाबा की है। ये मनुष्य आत्मा तो कोई पढ़ाता नहीं। वहां तो चलो ठीक है, एक ट्यूशन देता है कोई, वो टीचर बराबर नहीं होता है तो टीचर बदली करते, लेकिन हमको तो पढ़ाने वाला ही बाबा है। पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर। अच्छा, ब्राह्मणी भी तो उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन तो पढ़ाई में होना चाहिए ना। पढ़ाई के बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकते, लेकिन बाबा से निश्चय टूट पड़ता है तो
पढ़ाई छोड़ दे। देखो बाबा कितना पक्का करा रहे हैं, माया आती है, हमें ध्यान देना है, भूल से भी हमें पुरुषार्थ में ढीला न कर देवे माया। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे ये पद मिलेगा या नहीं, पता नहीं, फिर छोड़ दे। कैसे कैसे संशय आता है ना, वो भी बाबा आज कितना अच्छा बता रहे। दूसरों को भी खराब करते, ग्लानि करने से और ही नुकसान हो जाता है। चलो खुद तो छोड़ दिया ठीक है, लेकिन अगर दूसरों को भी आप निमित्त बन करके गिरा दिया, ग्लानि करके, ये ज्यादा बोझ चढ़ता है, इसमें नुकसान बहुत होता है, तो बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करता है तो उनको 100 गुना दंड हो जाता। अपना नियम अलग है, सजा का भी और प्राप्ति का भी। एक निमित्त बनता है, बहुतों को खराब करता। तो जो कुछ भी पुण्य बनाया ना उसने, फिर वो पापात्मा बन जाते। सारे पाप पुण्य जो है ना उनके धुल जाते हैं। कितना पुरुषार्थ पे पानी फिर जाता है। पुण्य आत्मा बनते इस पढ़ाई से है, क्योंकि पुण्य आत्मा बनाने वाला तो एक बाबा है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर उनकी कोई खराबी है, इसमें टीचर क्या करेगा, अपनी कोई खराबी। इसलिए कहते हैं ना, भूल हमेशा खुद की निकालो, दोष खुद को दो, उपदेश भी खुद को दो, दूसरों में अपेक्षा नहीं रखो। तो बाबा कहते हैं खराबी तो खुद की होती है, बस कह देते जो नसीब हमारा, हम क्या करें, हमारे भाग्य में उतना ही लिखा था, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बनते जैसे हार्ट फेल हो गए। तो जो यहाँ आकर के मरजीवा बनते हैं, वो फिर रावण राज्य में जाकर के मरजीवा बनते, फिर वापस रावण की दुनिया में चले जाते। हीरे जैसा जीवन तो बना नहीं सकते हैं। मनुष्य हार्ट फेल होते तो जाके दूसरा जन्म लेंगे ना। शरीर से अगर हार्ट फेल हो गए, आत्मा निकल गई, तो दूसरा जन्म लेंगे। या फिर बाबा के ज्ञान में अगर हार्ट फेल हो गया तो क्या होगा, माया की दुनिया में जाएंगे। तो यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी दुनिया में चले जाते हैं। तो ये है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए तो बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना, हम आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे कि ये देही अभिमानी है, हम और चीज है और शरीर और चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर वह चीज तो अलग हुई ना, मैं और मेरा। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही है। ये मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना है, आर्ट सीखना है। पढ़ाई में है ये आर्ट, हुनर। ये भी बच्चों को समझाया है कि सत्संग कोई भी नहीं है। क्यों? सत्य एक ही परमात्मा को कहा जाता और उनका नाम है शिव। वही सत्युग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, कौन से चित्र में बताया है? बाबा कहते गोले के चित्र में क्लियर है, चक्कर कैसे मारती है सृष्टि के अंदर, ये चक्र खेल कैसे घूमता है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। अगर बाप को छोड़ दिया फिर कलयुग में चले गए। ब्राह्मणपन में संशय आ गया
जाके शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता नहीं बन सकते। तो ऐसा नुकसान कभी न हो। बाप ये भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है, फाउंडेशन की सेरिमनी और फिर ओपनिंग की भी सेरिमनी होती है। तो यहाँ सब है गुप्त। ये तुम जानते हो कि हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर नरक का नाम भी नहीं रहेगा। अंत तक जहां तक जीना है पढ़ना है जरूर। ये दूसरा स्लोगन कहावत याद रखें, अंत तक, अंतिम श्वास तक बाबा की पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। पतित पावन एक बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो ये है संगम युग, जब बाबा आके पावन बनाते तो लिखना है। अब बाबा सेवा की पॉइंट बता रहे हैं ना, लिखना है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनता है। ये भी लिखा हुआ हो कि ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि भी देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र भी पूरा हुआ। आत्माओं को बैठ बाबा समझाते हैं, आत्मा पढ़ती है भल, फिर देहाभिमान घड़ी घड़ी आ जाता है। कंटिन्यू शरीर के कनेक्शन में रहती है ना आत्मा। तो बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, फिर घड़ी घड़ी क्या होता है, वापस देहाभिमान आ जाता है, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। अभी बाप है तो वो उतना टाइम है। बाबा धर्मराज की सीट पर आ जाएगा, टाइम फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पेपर का टाइम पूरा। बल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो, देखो बाबा कितना निश्चय बिठा रहा है, ये पॉइंट सब ध्यान से सुनो। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसा तो नहीं ना कि स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना, अव्यक्त रीति से बाबा सारा कार्य कर रहे, साकार से भले अव्यक्त हो गए, भगवान का कार्य है। आप और हम कोई भी चले जाएंगे, बाबा का कार्य तो रुकने वाला नहीं है। भगवान अपना कार्य कराता है। तो बाबा कहते इतना निश्चय पक्का होना चाहिए कि ब्रह्मा भी चला जाए, हमारा निश्चय हिलना नहीं चाहिए। तुम सेना बैठी हो, बाप ने मंत्र दे दिया, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी तो बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है, ध्यान रखना है, याद की यात्रा पर ज्यादा से ज्यादा रहें। क्यों? याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए, 100% हम सभी ने विकर्म किए। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने। पुरानी दुनिया नई दुनिया चित्र के अंदर ऐसे गोला दिखाया है। तो तुम लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। कितनी सब कहावतें मुरली में आई आज। राम राज्य जिंदाबाद है और रावण का राज्य मुर्दाबाद है। जो पूज्य थे वो पुजारी बन गए। कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में क्या हुआ, पुजारी सांवरा बन गया। तो ये समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते। कहाँ पर? द्वापर युग में। क्योंकि उस समय हमारे पास हीरे मोती जवाहरात बहुत अथाह होते,
कोई एकदम तो खत्म नहीं होंगे ना। और बाबा हमको हीरे जैसा बनाते तो बाबा का लिंग भी पहले पहले कैसा बनाते, हीरे जैसा बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल हीरा होता है ना, क्योंकि बाबा ने इतना शाहूकार जो बनाया, क्यों नहीं बनाएंगे। वह खुद भी हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बना करके रखना ही चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। कोई भी बनाते ना अंगूठी या कोई भी जेवर बनाते हैं तो हीरे को बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता। इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू है हीरे की, बाकी तो सब नंबरवार हैं। बनाते शिव बाबा है। अब ये सब बातें बाबा के बिगड़ तो कोई समझा न सके। बाबा ने देखो रथ भी कैसा लिया, जो इतना बड़ा जौहरी, हीरे को पहचानने वाला, और बाबा खुद हीरा, और हम बच्चों को बनाता हीरे समान। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहवंती और फिर चले जाते। भाई ऐसे कभी ना हो, बाबा बाबा कहवंती और फिर चलवंती, चले गए। शिव बाबा जो बाबा कहते हैं, शिव बाबा को बाबा कहते हैं, तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पक्का एकदम चिपका के रखो बाबा को, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भी छोड़ दिया अगर कोई ने तो क्या कहेंगे? बाबा कहते तकदीर, तकदीर ड्रामा, कुछ कर नहीं सकते। किसकी तकदीर में अगर ज्यादा नहीं है तो फिर कर्म भी ऐसा कर लेते कि 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबा कहते अगर अभी उनका कर्म ऐसे किए हुए हैं, नसीब ही ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली उनसे भूल हो जाती, पाप कर्म हो जाता। फिर बाबा कहते पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, और फिर पाप करने से 100 गुना एक तो पाप हो जाता। देखो कितना नुकसान बाबा बता रहा है। एक तो पहले पुण्य आत्मा बनना शुरू किया, फिर पाप कर लिया, तो बाबा कहते हैं उसका एक तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, वो जमा हो जाता है। फिर जामड़े, जामड़े माना बौने, बौने बनते, बौने माना जिनकी हाइट नहीं होती है। तो बाबा का बन के गड़बड़ किया तो क्या हो जाएंगे? बौने हो जाएंगे। दुनिया में नहीं होते कई, भले 50 बरस के होते हैं ना, लेकिन 3-4 फुट के ही होते हैं, उसको बोलते बौने। तो ऐसे बन जाएंगे। वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड होने से अवस्था जोर नहीं पकड़ती है। बाप जिनसे तुम हीरे जैसा बनते हो, अरे उसमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाबा को छोड़ा, बाबा देखो क्या बोलते, बाबा को छोड़ा उसको कहेंगे कम वक्त। बाबा कहते ना बक्तावर और फिर कम वक्त। कहां भी रहकर बाबा को याद करना है, सजाओं से छूट जाएंगे। यहां तुम आते हो पतित से पावन बनने, पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना तो कितना चलती है, उसमें बाबा कुछ नहीं करेगा। बाबा कहते हैं ना माफी नहीं होती, कर्म छोड़ता नहीं है। भगवान माफ भी कर लेवे, कर्म छोड़ता नहीं, अपने कर्म कर्ता को ढूंढ लेता है। हाँ, अभी हम बच्चों को इतनी मदद है कि हम बाबा की याद में भोगना सहन कर सकते। बाबा हमारे दर्द को कम कर देता, शक्ति देता, मदद करता। ये हम बच्चों को एक लॉटरी मिल जाती है। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूट रहे हो। अपने को देखना है हम कहां तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं।
लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि ये है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है। ये है एम एंड ऑब्जेक्ट। वहां पर 100% पवित्रता, सुख, शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई भी धर्म नहीं होता। ऐसे बाबा कहते हैं, लिख भी सकते हो, फिर समझा भी सकते हो। तो अभी जो इतने धर्म हैं उनका क्या होगा? तो वो जरूर विनाश हो जाएंगे। समझाने की बड़ी बुद्धि चाहिए, इतना अच्छी तरह व्यवस्थित समझाना सीख जाना चाहिए, किसी को भी सहज बुद्धि में बैठ जाए। नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं, गड़बड़ गड़बड़ कर देंगे समझाने में, वो बेचारा जो समझता होगा वो भी नहीं समझेगा। चित्रों के आगे बैठ करके ना ख्यालात चलाने चाहिए, इस पे कैसे समझाऊं, इस पे कैसे समझाऊं। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते हैं। बाबा के होते तो अभी 1-2 जगह ही म्यूजियम की शुरुआत हुई थी, और आबू में भी। तो बाबा कहते म्यूजियम बहुत अच्छा है। क्यों? चित्र लगे हुए हैं, लोग आएंगे और हम बच्चे भी चित्रों को देख देख करके सीखते जाएं। तो बाबा कहते म्यूजियम बहुत अच्छी है। बाबा म्यूजियम खुलवाते। गेटवे टू हेवन, ये नाम बहुत अच्छा है। कल परसों भी बोला बाबा ने। वो है दिल्ली का गेट, इंडिया गेट। ये फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं ना, जैसे भूल भुलैया। लखनऊ में है ना भूल भुलैया, बहुत अच्छी बनी हुई है। अंदर जाओ, बाहर निकल नहीं सकते जब तक कि गाइड न मिले। मूंझ जाते, रास्ता किसको मिलता नहीं। सब जाके अंदर फंसते हैं माया के राज्य में, जब तक कि बाबा ना आवे। फिर बाबा आके निकालते हैं। कोई को निकलने दिल नहीं होती तो बाबा क्या करे? बाबा निकाल रहा है। कोई को दिल ही नहीं हो रही, वहीं खड़े हो गए बीच में फंसे हुए। इसलिए बाबा कहते हैं महान कम वक्त भी यहां ही देखो। कई बार बाबा कहते हैं सियाणे भी इधर है, मूर्ख भी इधर है, कम वक्त इधर देखो, जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। संशय बुद्धि बनकर जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। देखो कड़वा शब्द, खून कर देते हैं। नुकसान कितना हो जाता है। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसे ही होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काला बन जाते। एक बार ग्रहचारी बैठ गई, उसको कितना भी समझाओ नहीं समझते। इसलिए ग्रहचारी को बैठने ही नहीं देवे। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ नहीं कर सकती। आत्मा समझने की मेहनत है, ये मेहनत हम करते रहते हैं। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान आ जाता है। इसलिए प्रैक्टिस करनी है आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी रहने की। अच्छा, मीठी मीठी सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इस निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर्जीवा बने हैं तो उस शरीर के भान को छोड़ देना है, पुण्य आत्मा बनना है और कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सबसे पहले तो मुरली से पक्का करो कि बाबा में से मेरा निश्चय कोई हिला न सके।
कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई मेरा अंगद की तरह पांव रहे, हिला न सके, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहकर, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहकर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। परिस्थिति पराई स्थिति, हमें रहना है अपनी स्वस्थिति में। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति है रचना, हमारी रचना, और हमारी स्वस्थिति वो है हम रचयिता। स्वस्थिति है रचयिता। मास्टर रचयिता, वह मास्टर सर्वशक्तिवान, कभी हार नहीं खा सकते। असंभव, अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार खाते, सीट से उतर जाते तो। सीट छोड़ना माना शक्तिहीन बनना, ताकत खत्म होगी ना बोलने की, पोस्ट छोड़ दिया। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः ही आती है। जो सीट से नीचे आ जाते हैं ना तो माया की धूल लग जाती है। इसलिए अपनी सीट पर बैठे रहें और ऑर्डर करें। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। रॉयल बाप के बच्चे हैं, मिट्टी में कौन खेलते? हाँ, एकदम लो क्वालिटी वाले होते हैं ना, उनके बच्चे मिट्टी में खेलते, गंदे होते रहते। बाबा के हम बच्चे, माया की मिट्टी में जाना नहीं। स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला खत्म करती है। दृढ़ता में इतनी ताकत है कि हमारे कितने भी कड़े संस्कार हो ना, लेकिन वो मोम की तरह पिघला देती है। लेकिन कौन सी शक्ति चाहिए? दृढ़ संकल्प की शक्ति चाहिए। अच्छा, ओम शांति। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो दिल जिगर में हो, तुम ही हो नजरों में भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो धड़कनों में हो, ख्यालों में तुम ही रहते। भुलाकर तुमको एक पल भी अकेले रह नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते। लगी दिल में लगन ऐसी तुम्हारी याद की भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार